So, hello everyone, this is Ankit Raj, fourth year integrated MSc from Niger, and my department is physics. Today I'll reply some of comments. पहला कमेंट है रेट द फूड क्वालिटी आउट ऑफ 10। बेसिकली ये एक कमेंट में तीन चार क्वेश्चन है, तो मैं इसका आंसर एक एक करके दूंगा। फूड का क्वालिटी देखो यार, मतलब मतलब स्टूडेंट के ऊपर डिपेंड करता है कि कौन सा, मतलब किसको क्या टेस्ट है वगैरह वगैरह। तो मेरे ख्याल से मुझे लगता है 6.5 to 7 के आसपास ये क्वालिटी है फूड का। आ, मतलब कोई इशू नहीं है सच कि यू विल फेस की, मतलब यू विल नॉट फेस एनी प्रॉब्लम, बट ऐसा बहुत लोगों का शिकायत रहता है कि हाँ थोड़ा सा सब्जी में जैसा कि आलू ज़्यादा देते हैं, काइंड ऑफ थिंग, बट नॉट अ मेजर कंसर्न। फिर दूसरा क्वेश्चन है, डू स्टूडेंट्स गेट फ्री टाइम इनफ टू एंजॉय? मुझे लगता है ये डिपार्टमेंट पे डिपेंड करता है। मोस्टली जो फिजिक्स मैथ में है या फिर केमिस्ट्री में भी है, मोस्टली फिजिक्स और मैथ्स में थोड़ा सा आई मीन कम टाइम मिलता है। आई मीन मैथ्स में टाइम मिलता है, लाइक उनका लैब कोर्स नहीं होता है, तो क्लासेस 5 कोर्सेज होते हैं, हम लोग का 4 होता है, उनका 5 से 6 कोर्सेज होता है, और उनका लैब नहीं होता है। बट उनका कोर्स का स्ट्रक्चर ऐसा है, मतलब डिफिकल्टी लेवल के हिसाब से उनको टाइम कम मिलता है। दूसरा है कि फिजिक्स में तो नहीं मिलेगा, आई गेस 5:30 तक लैब ही रहता है, तो फिर उसके बाद असाइनमेंट्स वगैरह, तो यू विल गेट वेरी लेस टाइम टू एंजॉय एक्चुअली। और यही है मतलब, और बायो में थोड़ा सा इजी हो सकता है क्योंकि लैब थोड़ा सा चिल रहता है बायो का, और कोई लैब रिपोर्ट वगैरह का कोई ज़्यादा सीन नहीं है, असाइनमेंट्स वगैरह ज़्यादा नहीं देते हैं। और तो इस हिसाब से मुझे लगता है बायो में, और सबसे ज़्यादा टाइम बायो में मिलेगा, और फिर थोड़ा बहुत टाइम केमिस्ट्री में भी निकाल सकते हैं, क्योंकि केमिस्ट्री में भी ऐसा लैब रिपोर्ट कोई सीरियस नहीं है, मतलब लैब रिपोर्ट में बहुत ज़्यादा कुछ है नहीं, या फिर ज़्यादा क्विजेज या असाइनमेंट ज़्यादा नहीं होते हैं। लाइक अगर यदि एक कोर्स में 2 क्विज होंगे बस, यही है। जनरली फिजिक्स में अगर यदि ले रहे हो कोई कोर्स, तो दो तीन तो क्विज होते हैं आसपास, 2 से 3 क्विज होते हैं हर एक कोर्स में। कोई कोई 4 क्विज भी लेता है, प्लस 3-4 असाइनमेंट्स तो डेफिनेटली होंगे। तो जनरली फिजिक्स में टाइम कम मिलता है, केमिस्ट्री और बायो में थोड़ा मिल सकता है, और लोग एंजॉय करते हैं, डिफरेंट डिफरेंट स्पोर्ट्स में भी लोग हैं। और फिर तीसरा है, आई वांट टू टेक फिजिक्स मेजर इन सेकेंड ईयर, इज इट हार्ड टू गेट, like will CGPI matter for the student selection? This is my biggest fear, that what if I don't get physics as a major? सो देखो, मुझे नहीं लगता कि यहाँ पे फिजिक्स लेना बहुत डिफिकल्ट है। डिफिकल्ट है एक चीज, मैथ्स में पास करना है। आई मीन बहुत लोग मैथ्स में फेल हो जाते हैं, तो उसके वजह से उनको फिजिक्स नहीं मिलता है। बट जनरली जिनका सीजीपीए अराउंड 7.5 के आसपास भी है, तो जनरली फिजिक्स में सिलेक्शन हो जाएगा। और वही है कि कोई एफआर नहीं होना चाहिए मैथ्स का, क्योंकि मैथ्स का जो फर्स्ट ईयर का कोर्स है वो थोड़ा सा आई मीन कि डिफिकल्ट होता है लोगों के लिए, तो वो एक कंसर्न हो सकता है। बाकी बात बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं है फिजिक्स लेना, अगर मैथ्स में पास करके और 7.5 एट प्लस सीजीपी है, तो नो नीड टू फियर। और 8+ फर्स्ट ईयर में लाना, क्योंकि फर्स्ट ईयर में लैब्स वगैरह होते हैं, और थोड़ी थ्योरेटिकल कोर्स थोड़ा इजी रहता है, तो 8 लाना उतना डिफिकल्ट नहीं है। एंड अगर फिजिक्स मेजर नहीं मिला तो तो क्या कर सकते हो, केमिस्ट्री वगैरह ले सकते हो, या फिर क्या बोलते हैं कि केमिस्ट्री वगैरह लेके तुम, मतलब अर्थ एंड प्लेनेटरी साइंस करके एक डिपार्टमेंट है विच इज़ क्लोज टू फिजिक्स, तो वहाँ से तुम अपना प्रोजेक्ट कर सकते हो, तो वो एक चीज़ है। और तो लास्ट ऑप्शन है कि नाइजर छोड़ दो, फिर से एग्जाम दे दो, या सीबीएस चले जाओ या आइजर चले जाओ, अगर दी रियली में फिजिक्स पढ़ना ही है, फिजिक्स ही पढ़ना है तो। और लास्ट क्वेश्चन है, हाउ इज फैकल्टी, हाउ इज फैकल्टी, आई मीन डू दे टीच गुड? ओ, मोस्टली फैकल्टी जो कॉलेजेस में, नॉट इन नाइजर, जबकि कोई भी
आईआईटी चले जाओ, आइजर चले जाओ, या फिर नाइजर में ही फैकल्टी, आई मीन दे आर नॉलेजेबल पर्सन, उसमें कोई डाउट नहीं है। बट मोस्ट ऑफ द प्रोफेसर्स तुमको ऐसे ही मिलेंगे कि जिससे कि तुम्हें मतलब ज़्यादा समझ में नहीं आएगा कोर्स का। हाँ, तुम डाउट वगैरह पूछ सकते हो, अपना डाउट क्लियर कर सकते हो, वो अलग चीज़ है। बट पढ़ाने के दौरान मुझे नहीं लगता है कि देर आर वेरी फ्यू टीचर्स स्पेशली इन एक्सेप्ट फॉर केमिस्ट्री, अदर डिपार्टमेंट में जैसे फिजिक्स मैथ्स में या बायो में, जिसको कि मतलब जिसके साथ पढ़ के तुम्हें मतलब जिसके क्लास में तुम्हें बहुत इंजॉयमेंट फील होगा या बहुत ग्रेट फील होगा। मोस्ट ऑफ द टाइम यू विल बी कंफ्यूज ड्यूरिंग द क्लासेस एंड देयर विल बी लॉट्स ऑफ क्वेश्चन। और बहुत लोग नहीं भी पूछते हैं, क्योंकि कितना ही पूछेंगे, आई मीन मोस्ट ऑफ द प्रोफेसर ऐसे ही होते हैं कि जो कि उतना अच्छा नहीं पढ़ाता ऑब्वियसली। उनका कहना ये है कि दे आर जस्ट फॉर द गाइड, पढ़ना तुम्हें खुद से है, तो इट्स लाइक कि खुद से प्रिपेयर करो। एक्सक्यूज मी, सॉरी फॉर इंटरप्शन। तो मैं कहा था, हाँ फैकल्टी। तो वही है कि जनरली फैकल्टी जो है, मतलब तुम उसके भरोसे नहीं रह सकते कि हाँ फैकल्टी पढ़ाएगा और तुम मतलब अच्छे से सब कुछ तुम्हें समझ में आ जाएगा। खास करके फिजिक्स और मैथ्स में, और मोस्टली बायो में भी। एंड केमिस्ट्री में जनरली अच्छे टीचर्स होते हैं। मोस्टली तुम बोल सकते हो कि 60 to 70%, मतलब एटलीस्ट जो मैंने कोर्स किया है, मे बी मैं फिजिक्स में हूँ तो मुझे केमिस्ट्री के कोर्स काइंड ऑफ इजी लगते हो। बट इन जनरल मैं देखता हूँ कि केमिस्ट्री के टीचर्स अच्छे होते हैं, लाइक वो बोर्ड पे सब कुछ लिखते हैं, मतलब कोई भी रिएक्शन मैकेनिज्म है या वगैरह वगैरह जो भी है, स्ट्रक्चर वगैरह सब वो बोर्ड पे लिख के एक एक करके, मतलब काइंड ऑफ केमिस्ट्री का सेम ही है। लाइक जो भी हम 11th 12th में प्रिपरेशन के दौरान पढ़ते हैं, उसी स्टाइल में केमिस्ट्री यहाँ पे भी पढ़ाते हैं। एंड और उनका थोड़ा सा कोर्स भी आई मीन थोड़ा इजी रहता है, लाइक कि कोई रेफरेंस वगैरह, बुक रेफरेंस नहीं भी लिया, मतलब उनका अगर इजी स्लाइड्स जो दे रहे हैं वही पढ़ के चला गया तो दैट्स इनफ केमिस्ट्री में। तो यही है कि केमिस्ट्री में सबसे ज़्यादा अच्छे टीचर्स हैं, उसके बाद में भी शायद फिजिक्स में होंगे, उसके बाद बायो और मैथ में। तो वही है कि डिपेंड करता है कौन सा कोर्स ले रहे हो, कौन सा सब्जेक्ट में हो, कौन सा डिपार्टमेंट में हो। कुछ बार क्या होता है कि जैसे कि कोई कोर्स है, तो जरूर कोर्स चेंज होते रहता है। लाइक अगर दी अभी मैं क्लासिकल में एज ए प्रोफेसर मैं क्लासिकल मैकेनिक्स ले रहा हूँ, तो 3 साल के बाद, मतलब 3 बार क्लासिकल मैकेनिक्स लेने के बाद मैं मुझे कुछ और लेना पड़ेगा, लाइक मैथमेटिकल मेथड्स लेना पड़ेगा। तो उसके लिए मुझे मैथमेटिकल मेथड्स अगर जी कोर्स में ले रहा हूँ, तो अब मुझे उसके लिए एज अ प्रोफेसर फिर से प्रिपेयर करना पड़ेगा कि क्या सिलेबस है वगैरह वगैरह। सो अगेन सॉरी फॉर इंटरप्शन। एंड हाँ, तो वही मतलब अगर यदि कोई कोर्स फर्स्ट टाइम ले रहा है, लाइक मैंने क्लासिकल मैकेनिक्स से अभी मैथमेटिकल मेथड्स ले रहा हूँ और फर्स्ट टाइम ले रहा हूँ, तो हो सकता है थोड़ा सा मतलब उतना बेटर मैं नहीं पढ़ा पाऊँ। बट कुछ टीचर्स मैनेज कर लेते हैं, बट कुछ कुछ टीचर्स इसमें, मतलब जनरली यही होता है कि जनरली जो तुम्हारा रिसर्च टॉपिक है, मतलब किसी भी प्रोफेसर का रिसर्च टॉपिक है, वो उससे रिलेटेड कोर्स नहीं होता है। आई मीन कोर्स अलग 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 सब्जेक्ट का कोर्स हो सकता है। तो आई मीन और वो रिसर्चर है, वो उनका पढ़ाना मेन जॉब नहीं है। तो इसीलिए जो है कि मतलब यू कांट एक्सपेक्ट कि हाँ मतलब जो तुम्हारे बोर्ड्स में पढ़ाते हैं जिस तरह से उस तरह से पढ़ाएंगे। ऑब्वियसली जो तुम्हारा कंटेंट होगा, जैसे नाइजर में अगर तुम मैं फिजिक्स का हूँ तो मैं फिजिक्स का बेटर बता सकता हूँ। अगर यदि नाइजर में फिजिक्स का कोर्स पढ़ रहा है, तो मुझे नहीं लगता इससे टफ कोर्स कहीं और मिलेगा। लाइक यू कैन कंपेयर विथ एनी फॉरेन यूनिवर्सिटी कोर्स ऑल्सो, वहां से भी तुम कंपेयर करेगा तो इट्स बेस्ट कोर्स, मतलब जो इधर जो तुम्हारा कोर्स कंटेंट है, वो कहीं से भी तुम मैच कर लो। इवन बहुत एलिट इंस्टीट्यूट्स जो हैं फॉरेन में, कैम्ब्रिज वगैरह हो गया, ऐसे भी जो पेंसिल्वेनिया है, तो ये सारे यूनिवर्सिटीज से भी तुम अपना कोर्स कंपेयर कर सकते हो, वो उस लेवल के ही पढ़ाते हैं। तो लेवल में कोई डाउट नहीं है। तो टीचिंग स्टाइल में तुम स्ट्रगल कर सकते हो कि लाइक कि हो सकता है तुम्हें उनका पढ़ाना समझ में ना आए अच्छे से। ये सो फैकल्टी का मुझे भी बहुत डाउट होता था, तो इसलिए मैंने इस पे बहुत टाइम दिया। सो नेक्स्ट क्वेश्चन कि हॉस्टल के बाहर रह सकते हैं कि नहीं? नहीं, हॉस्टल नाइजर्स में अगर एडमिशन ले रहे हो तो हॉस्टल के बाहर नहीं रह सकते, ये मैंडेटरी है नाइजर में।
और एक क्वेश्चन है कि अगर जी एग्रीकल्चर से 12th में किए हैं, एग्रीकल्चर केमिस्ट्री बायो, तो क्या एलिजिबल हैं? नहीं, मेरे ख्याल से नहीं है। जो पीसीबी है या पीसीएम है या पीसीएमबी है, वही एलिजिबल है। और फॉर मोर इन्फॉर्मेशन अभी नेक्स्ट के वेबसाइट पे तुम जा सकते हो। मेस फी कितना है? देखो यार, मेस फी तो मेस फी क्या बोलूँ, मतलब फी कुछ नहीं है, इधर तो कैंटीन का सिस्टम है। तो अभी यूजुअली थोड़ा सा प्राइस हाइक हुआ है, तो नॉर्मल जो वेज मील का होता है, थाली वेज थाली जो होता है वो 60 रुपी का है। और चिकन थाली 80 रुपीज़ का, चिकन थाली 80 रुपीज़ का, और फिश थाली समथिंग लाइक 70 अराउंड। तो एक थाली में जनरली मैं बताऊं तो, जैसे कि वेज थाली अगर जो ले रहे हो, तो चावल दाल, एक भुजिया मिलेगा, एक सब्जी मिलेगा और पापड़। और वही चिकन मिल में सब्जी के जगह पे तुम्हें चिकन दे देंगे। फिश मिल में फिश के जगह पे, मतलब सब्जी के जगह पे तुम्हें फिश दे देंगे। सेम गोज फॉर एग्स ऑल्सो। तो ये है, तो 60 to 80 रुपीज के आसपास तुम्हारा पर डे पड़ेगा। ये पर डे नहीं, मतलब पर मील। और कट ऑफ कितना जाता है प्लीज? अरे यार, मतलब कट ऑफ का तो ऐसा कोई डाटा नहीं है ना इधर का। हर एक साल क्वेश्चन का लेवल है, फिर तुम्हारा कितने स्टूडेंट्स बैठे हैं, नीट के ज़्यादा स्टूडेंट्स बैठे हैं या जेई के ज़्यादा स्टूडेंट्स बैठे हैं। इसका डायनेमिक्स बहुत चेंज होते रहता है। लाइक ये बहुत, मतलब ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा ही लोग एग्जाम देते हैं जैसे आईआईटी जेई नीट के हिसाब से, तो वहाँ पे कट ऑफ यूजुअली तुम प्रिडिक्ट कर सकते हो। बट इधर प्रिडिक्ट करना थोड़ा डिफिकल्ट है। बट मुझे लगता है कि अगर जो तुम्हारा स्कोर लाइक 35 40, नॉट 35, अराउंड 40 तुम मान के चलो, 42 50 है, तो यूजुअली सिलेक्शन हो जाता है नाइजर में। हो सकता है तुमको वेट करना पड़े सेकेंड राउंड थर्ड राउंड के लिए, या फिर जितना भी राउंड्स होते हैं उसके लिए वेट करना पड़ेगा, बट यूजुअली इतने नंबर में हो जाता है। और अगर तुमको श्योर होना है कि एडमिशन तो पक्का, तो 50 प्लस लाओ, 50 या 50 प्लस, उसमें तो पक्का होना ही होना है। बस यही था। होप यू लाइक दिस वीडियो, एंड इफ यू लाइक इट यू कैन सब्सक्राइब माय चैनल, और नहीं पसंद आया तो डिसलाइक भी कर सकते हो। और ये वेरी रॉ वीडियो है, मैं इसमें ज़्यादा एडिटिंग वगैरह नहीं किया, क्योंकि ऑब्वियसली टाइम नहीं होता।